हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान जिन्हें हाल ही में हमने अलग अलग किरदार में करते हुए देखा है। हाल ही में अनुपमा में बहुत ज्यादा उन्हें पसंद किया गया। रुशद राणा, रुशद भाई, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच आशुतोष। यप। रुशद भाई, अब जिसकी मतलब वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक और कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, लोग घर पे हैं, बहुत से लोग शूट कर रहे हैं। बट इस वक्त आप शूट कर रहे हैं, घर पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मैं तो घर पे ही हूँ। मैं ज्यादातर अभी शूट्स जो प्रोडक्ट्स वगैरह के हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह, वो घर से ही मैं शूट कर रहा हूँ। राइट। और बीच में मैं सिलवासा गया था अनुपमा का शूट करने। और एक और वेब सीरीज में कर रहा हूँ, पंचबीट सीजन 2। तो उसका भी वाइंड अप शूट था, वो लोग उमरगांव में कर रहे थे। तो ये दोनों चीजें निपटा के मैं आ गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन वेरी मच इन मुंबई ओनली, घर पे ही हूँ। भाई, मुंबई में है, घर पे है, हर कोई अलग अलग तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा है। पिछले साल जो लॉकडाउन था, लोगों ने काफी कुछ सीखा। इस बार फिर से समवेयर डाउन द लाइन वैसी ही सिचुएशन आ गई है। अब वी आर रिकवरिंग बैक। तो किस तरह से टाइम राइट। स्पेंड कर रहे हैं घर पे? क्या कुछ चीजें कर रहे हैं, नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, या किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस बार? मैं तो ज्यादातर फिल्में और अच्छी कंटेंट देख के टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, थोड़े हेल्थ की तरफ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आई हैव बिन डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ योगा, लर्निंग इट बाय माई सेल्फ। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ और क्या बोलते हैं, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, वो सारी चीजें हैं जो जो कहते हैं ना कि जर्नी इनसाइड। तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान मैं इस बार दे रहा हूँ, बिकॉज काफी टाइम मिल रहा है, काफी खाली समय है। तो इन सब चीजों पर मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। लास्ट ईयर लॉकडाउन में हाउसमेट्स वगैरह नहीं आ रही थी, तो वो सारा काम करना पड़ रहा था। लकीली इस बार हम लोग उस चीज से बच गए हैं। सो वी बीन लकी विद दैट। बिल्कुल। ऋषभ भाई, हाल ही में आपको अनुपमा में जब सभी ने देखा आपके किरदार को, मतलब काफी इम्प्रेसिव था, काफी लोगों ने पसंद किया। तो हाउ वाज दैट जर्नी? अब शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी, काफी लोगों ने पसंद किया और अनुपमा भी काफी अच्छा कर रहा है। तो जी, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट शो, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता। It's been a wonderful experience. In fact, Anupama was the first project that I signed as soon as last year's lockdown got over. जैसे ही चीजें खुलने लगी और शूट्स वापस अलाउ होने लगे, तभी इनको ये नया ट्रैक इंट्रोड्यूस करना था। एंड आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई गॉट द पार्ट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अनुपमा। बहुत टाइम के बाद मुझे लगता है एक ऐसा इंटरेस्टिंग किरदार करने को मिला है मुझे, कि जो कि स्क्रीन पे बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस एक छाप छोड़ के जाता है। एंड लेट मी टेल यू, द जर्नी इज नॉट ओवर येट। बहुत लोगों को लग रहा है कि मेरा पार्ट खत्म हो गया है अब, जो कि मैंने अनिरुद्ध ने काव्या को डिवोर्स दे दिया है। तो लॉट ऑफ पीपल फील दैट अनिरुद्ध इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द शो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I am very much still part of Anupama, and I hope to be doing some more good scenes in the future. हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो एक आगे का ग्लिम्सेस है, वो भी जो जो आपने कहा, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में था शायद कि अनिरुद्ध का कैरेक्टर खत्म हो गया है। बट एज एज यू सेड, तो अगर वापस आते हैं तो अब अनिरुद्ध क्या करेंगे? लाइक अब काव्या से फिर से बदला लेने की कोशिश होगी, या हाउ द थिंग्स विल गो? लाइक एक अगर दर्शक सभी कोई क्यूरियस है जानने के लिए, अगर वापस आते हैं तो क्या कुछ हो सकता See, honestly, हमें भी कुछ एडवांस में बताते नहीं है ये लोग। है? बट जी। अगर ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो व्हाट आई फील, देखिए अभी बदला लेने वाला अनिरुद्ध तो रहा नहीं है। अब एंड में भी जो अनिरुद्ध ने जो सीन किया, ही मेक्स इट वेरी क्लियर टू वनराज कि तुम्हारी शादी अब काव्या से हो गई है, तो तुम इसे संभाल के रखना, इसे अच्छे से ट्रीट करना। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि अनिरुद्ध इज नाउ टोटली ऑन काव्या साइड। वो ये भी कहता है कि अब हम पति पत्नी भले ही नहीं है, लेकिन दोस्त हमेशा रहेंगे। इसके पहले भी मैं सीन्स कर चुका हूँ। तो आई थिंक नेगेटिवली तो वो अब काव्या को परेशान नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट ही कुड डू इज प्रोबेबली कम टू हर रेस्क्यू। अगर वनराज कुछ उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है, तो शायद वो अनिरुद्ध की हेल्प ले सकती है फ्यूचर में, एज अ कॉन्फिडेंट, एज अ फ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहे। तो आई थिंक पॉजिटिवली ही अब अनिरुद्ध स्टोरी में इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं।
ऐसी मेरी फीलिंग है। बाकी तो एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन द राइटर्स एंड राजन सर हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, सब उन पे डिपेंड करता है। बट माय पर्सपेक्टिव इज आई थिंक अनिरुद्ध विल कम बैक इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट and not negatively or not sarcastically the way people have been seeing him so far. हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका किरदार रहा, अनुपमा एक बहुत हिट शो है, बहुत अच्छी टीआरपीज आ रही है। ऑन द अदर हैंड पंचबीट भी जो फर्स्ट सीजन काफी सक्सेस किया, सेकंड सीजन में तो किस तरह का आपको किरदार होने वाला है सेकंड सीजन में विद प्रियांक, सिद्धार्थ और एक अच्छी कास्ट है, तो हाउ इज द थिंग्स गोना बी, मतलब कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलीज डेट अनाउंस हो जाएगी, और उस बारे में अगर आपका किरदार थोड़ा सा बताएंगे। जी, पंचबीट सीजन 2 की रिलीज डेट ऑलरेडी ऑल्ट बालाजी ने अनाउंस कर दी है। इट्स रिलीजिंग ऑन द 27th ऑफ जून। और कल इनफैक्ट 11 तारीख को ये लोग ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ टीजर रिलीज किया है इन्होंने। और इस बार पंचबीट 2 इज मच बिगर, इट्स मच बेटर, और बहुत सारे नए किरदार इस कहानी में जुड़े हैं। इस बार ये लोग एक कहीं ना कहीं एक थ्रिलर एस्पेक्ट शो में लेकर आए हैं, which is going to be very intriguing for the audiences. It's going to be very mysterious. मैं इसमें फिर से कोच राणा का ही रोल कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि मेरा पहले सीजन में था। इस बार फिर से मेरे सीन्स ज्यादातर प्रियांक के साथ ही रहे हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली बाय हिज साइड। इस बार थोड़ा सा प्रोग्रेशन लाए हैं वो लोग मेरे कैरेक्टर में, इन द सेंस कि फर्स्ट सीजन में एकदम वो कोच वाला ये था। इस बार दिखाया है कि काफी साल गुजर चुके हैं, अब प्रियांक के साथ मेरी ऑलमोस्ट एक फ्रेंडशिप जैसी हो गई है। मतलब वी ऑलमोस्ट टॉक लाइक फ्रेंड्स नाउ। कहीं ना कहीं मैं उसकी टांग, एक आध सीन में ये दिखाया कि मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, उसकी टांग खींच रहा हूँ। तो एक टाइम लैप्स दिखाया है कहानी में कि अब काफी टाइम के बाद, मतलब हम भी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेज। बाय द एंड ऑफ इट हमारे हमारे टीचर्स जो थे काफी फ्रेंडली हमारे साथ हो गए थे। तो एक उस तरह से एक प्रोग्रेशन मेरे कैरेक्टर में लेकर आए हैं ये लोग इस बार। बट मोर और लेस इट्स द सेम कैरेक्टर। ही इज स्टिल द कोच, ही इज स्टिल द बॉक्सिंग कोच। अभी भी मतलब वही फोकस्ड है बॉक्सिंग को लेकर। रोजवुड हाई की तरफ बहुत ज्यादा लॉयल है। वो चाहता है कि रोजवुड हाई बॉक्सिंग में बहुत मतलब अव्वल नंबर कमाए और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें। तो उस सारे एस्पेक्ट में कैरेक्टर इज मोर और लेस द सेम। बिल्कुल, जिस तरह से बात कर रहे हैं दोनों ही चीजों की, अब ये भी ना पार्ट ऑफ ऑल द मीडियम्स, आपने टीवी भी किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहे हैं। समवेयर डाउन द लाइन जो एक लग्जरी होती है टाइम की डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज्यादा होती है, तो विच वन यू एंजॉय द मोस्ट? मतलब जब टीवी में डेडलाइंस होती है, ऑब्वियसली एपिसोड टेलीकास्ट होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा टाइम होता है, फिल्म्स में टाइम होता है, तो रुशद भाई पर्सनली आप कौन सा ज्यादा एंजॉय करते हैं? भाई सच कहूं तो मैं हर एक मीडियम में एंजॉय करता हूँ। टीवी की जो एक अर्जेंसी होती है, जो एक ये टेंशन होता है कि यार ये सीन अभी 2 घंटे में शूट करके एडिट के लिए भेजना है और इसकी कल डिलीवरी है, उसमें भी अपना एक मजा है। आई नो अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो करो तो शायद एक्टर्स के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए। बट चूंकि मैं अभी अनुपमा में इतना रेगुलरली शूट नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे फील नहीं होता है। बट आई एंजॉय द रश। एक जो एक स्पीड है टीवी के काम में, एक स्पीड है। वेब में और फिल्म्स में थोड़ा सा रिलैक्स मामला रहता है, बिकॉज आपके पास टाइम है, आपके पास लग्जरी है। और एक एडवांटेज वेब और फिल्म्स में यही है कि आपको पहले से स्क्रिप्ट मिल जाती है। आप अपने सीन्स पे काम कर सकते हैं, आप अपने कैरेक्टर पे थोड़ा काम कर सकते हैं। आपकी रीडिंग्स होती है डायरेक्टर के साथ, वर्कशॉप्स होती है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप तब क्लियर कर सकते हैं, जो हमें टीवी में इतनी ज्यादा लग्जरी नहीं मिलती। टीवी में हमें थोड़ा सा वो टाइम बाउंडेशन हमेशा रहता है, विच वी हैव टू अडियर टू। बस यही दोनों चीजों में फर्क है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोनों चीजें बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे वो एक प्रिपेयर करके सेट पे जाने वाला फील भी पसंद है, और एक तुरंत गए और गर्मा गर्म सीन आपके हाथ में आता है और तब आप मेकअप रूम में जाके प्रिपेयर करते हैं, वो वाला फील भी मुझे पसंद है। सो आई एंजॉय एवरीथिंग एक्चुअली। बिल्कुल, इस समय में जब आप शूट कर रहे थे, ऑब्वियसली अनुपमा के लिए शूट किया आपने, पंचवीर के लिए शूट किया, समय भी ऑल आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक, थोड़े से क्राइसिस सिचुएशंस हैं,
तो इस समय पे एक ऑब्वियसली कैरेक्टर का सीन का चैलेंज तो होता है, बट प्रिकॉशंस लेना, सारी चीजें मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रिकॉशंस, मास्क, तो ये किस तरह से मैनेज कर रहे थे? एक थोड़ा सा ओवरड्यू, थोड़ा सा एक बर्डन, एक और चीज, एक और चैलेंज आ जाता है सामने। यस, ऑफ कोर्स एक चैलेंज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ से मुंबई से जा रहा था अनुपमा के सेट पे, वहां पे सब लोग एक बायो बबल में रह रहे थे, तो राइट। ऑब्वियसली टू बिगिन विथ दोनों बार मुझे अपनी टेस्ट करवानी पड़ी। टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आए, उसके बाद ही आई वेंट एंड आई शॉट फॉर बोथ द शोज। हालांकि दोनों जगह पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे, हर जगह, इवन इन द होटल वेयर वी वर स्टेइंग प्रॉपर प्रिकॉशंस थे। uh, मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि मुझे डर लगा था क्या जाने के लिए, मैंने ये सवाल, मैंने ये जवाब कई बार दिया है कि मुझे डर नहीं लगा। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आप कहीं पे जा रहे हो, आप संभल के जाके काम करके आ जाओ। और आई डिडंट वांट टू पुट माय पेरेंट्स एट रिस्क, बट राइट। फॉर्चुनेटली सब बहुत अच्छे से हो गया। इनफैक्ट अनुपमा के सेट पे, इवन पंचबीट के सेट पे ये प्रोटोकॉल बनाया था कि नो फैंस वर अलाउड टू कम एंड क्लिक पिक्चर्स विद द एक्टर्स, ताकि एक्टर्स भी सेफ रहे, फैंस भी सेफ रहे। तो उस तरह से जितना हो सके, जितना ह्यूमनली पॉसिबल था, हमने सारा कुछ करने की कोशिश की। और आई थिंक द एंटायर कास्ट एंड क्रू हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे, प्रोडक्शन पीपल हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू सी कि सारा कुछ प्रिकॉशंस सब लोग ले रहे हैं, हर डिपार्टमेंट। आई थिंक दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, कमेंडेबल जॉब। God's grace, things have been good. God has been kind. सारी चीजें अच्छी चल रही है. We are really hoping कि एक बार फिर से चीजें नॉर्मल हो. We are once again back to normal. जाते जाते सभी दर्शक, फैंस, व्यूअर्स से अनुपमा में आपने बताया आपकी वापसी हो सकती है, पंचबीट आ रही है, और क्या कुछ हो रहा है कि आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं? लास्ट टू ऑल द फैंस, व्यूअर्स, सभी से क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, माया सीजन 4, जो कि विक्रम भट्ट सर की फ्रेंचाइज है। तो उसमें सीजन 4 में आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड पार्ट। रोहित रॉय सर इज इन द लीड, और इंद्रिता रे हैं इन द फीमेल लीड, एंड इट्स बेसिकली कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पे शो है। एंड इसमें एक लॉ फर्म दिखाई गई है। तो अभी बस 4-5 दिन रह गए हैं, आई थिंक वंस अब तो सारी चीजें खुलने लगी है, तो आई थिंक इन सम डेज वील बी शूटिंग फॉर माया 4। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन मार्च। मैंने एक फिल्म की विद अपर्णा सेन मैम कॉल्ड द रेपिस्ट, दैट वाज विद अर्जुन कपूर, अर्जुन रामपाल एंड कोंकणा सेन शर्मा। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट मेरे लिए है, बहुत अच्छे मेरे सीन्स हैं उसमें, और अच्छे से काम हो गया, एंड आई गॉट टू वर्क विद someone as renowned as Aparna ma'am। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है मेरे लिए। तो बस these are couple of things in the pipeline। लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद 2 और वेब सीरीज तैयार है अब। वन इज कॉल्ड चीटर्स, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी है, वो अब पता नहीं कब आएगी। अनदर वेब सीरीज इज रेडी कॉल्ड इल्जाम, जिसमें मैंने एक कॉप का रोल किया है। तो बाय गॉड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, अब बस जल्दी जल्दी बाहर आए ताकि लोग इनको देख सके, लोग इनका मजा ले सके। जस्ट होपिंग फॉर दैट नाउ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रुशद भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, एंड वी रियली विश कि थिंग्स एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए, वी आर वंस अगेन बैक टू नॉर्मल इंटरव्यूज, आम चीजें फिर से, सारी चीजें बेहतर हो। विशिंग यू लक एंड विशिंग यू गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।